Hello students, welcome to Parveen Ma'am classes. Today we are going to start our new book Snapshots. It's a supplementary reader recommended for class 11th core course. तो ये स्नैपशॉट्स जो है वो आपकी एक सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है और इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम होगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरेन। तो इसमें आप वाइट हॉर्स को भी देख रहे हैं और इस पर एक राइडर को भी देख रहे हैं। तो एक समर यानी गर्मी जो है ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मीनियन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये कहानी जो है दो गरीब आर्मीनियन लड़कों के बारे में है जो एक कबीले से या जाति से संबंध रखते हैं, जिनके जो हॉलमार्क्स हैं, जिनकी जो पहचान है वो उनका विश्वास और उनका ईमानदारी है। यानी हर कोई उनके ऊपर, उनके जो कबीले की साख है ये चीज़ें, विश्वास और ईमानदारी। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये किसी भी तरह से बेईमान हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। पार्ट 1। One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning. एक दिन, one day back, पिछला ये अपना बता रहा है कि कभी ऐसा पीछे हुआ था पास्ट में कि जब बहुत ही अच्छे पुराने दिन हुआ करते थे। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था और जो ये संसार था मेरे लिए पूरी तरह से भरा हुआ था। एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ, इमेजिनेबल कल्पनात्मक, काइंड ऑफ मैग्निफिशियंस, मैग्निफिशियंस का मतलब भव्यता से, एंड द लाइफ वाज स्टिल, और ज़िंदगी जो थी वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, वो आज भी इतनी ही खुशी देने वाली, जब वो वक्त था तो उतनी ही खुशी देने वाली, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, रहस्यमयी सपने की तरह थी मेरे लिए। माई कज़न मोराद, मेरा जो चचेरा भाई था, मेरा जो कज़न था वो मोराद, हु वाज कंसिडर्ड, जिसे समझा जाता था क्रेजी यानी सनकी, बाय एवरीबडी, हर किसी के द्वारा, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे, एंड वॉक मी अप, और मुझे उठाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पर टैप करके यानी थपथपा के उस पर एक तरीके से आवाज़ कर कर उसने मुझे उठाया। अरम, ही सेड, उसने कहा अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं अपने बेड पर से कूदा और मैंने खिड़की से बाहर की ओर झांका। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं यकीन नहीं कर सका जो भी मैंने देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी अच्छी तरह से सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, क्योंकि परंतु फिर भी गर्मी थी, एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। और सुबह का जो डे ब्रेक है, डे ब्रेक का मतलब हो जाता है कि सुबह बिल्कुल शुरुआत सी हो गई थी। गर्मियों के दिनों में जल्दी सूरज निकल आता है, तो उसके में ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे कि संसार के जो कोनों से है, इट वाज लाइट, इतनी ज़्यादा रोशनी, फिर भी इतनी इनफ, सफिशिएंट, पर्याप्त रोशनी इतनी आ रही थी जो मुझे ये बता सके, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि मैं सपना नहीं ले रहा था। माई कज़न मोराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा कज़न जो मोराद था वो एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखों को रगड़ा। यस, ही सेड इन आर्मीनियम, उसने आर्मीनियम लैंग्वेज में कहा, हाँ, इट्स ए हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं ले रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम्हें इसकी सवारी चाहते हो तो। आई न्यू माई कज़न मोराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, जानता था कि मेरा जो कज़न मोराद है वो ज़िंदगी के मज़े लेता है, बीइंग अलाइव, जिंदा होने के मज़े लेता है, मोर देन एनीबडी एल्स, जो को किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो ऐसा लगता है कि वह गलती से इस संसार में आ गया है।
बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव, परंतु ये कुछ उससे ज़्यादा था जिस पर मैं यकीन कर सकूं। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। और इससे भी इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी जो पहले की यादें थी वो हॉर्सेस के बारे में ही थी, घोड़ों के बारे में थी। और मेरी जो पहली चाहत थी, मैं बहुत दिनों से इस चीज़ में का मेरा थी इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, कि मैं जो हूँ वो घोड़े की सवारी कर सकूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट था, बहुत ही अनोखा हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि वी वर पुअर, कि हम गरीब थे। यानी पहले तो मुझे इच्छा थी कि मैं घोड़े की राइड कर सकूं, और दूसरी बात जो एक सच्चाई थी हमारे साथ वो ये थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, ये वो पार्ट था, हिस्सा था हमारी ज़िंदगी का जो मुझे ये बिल्कुल इजाज़त नहीं देता था यकीन करने की जो मैंने देखा। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था, धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा का पूरा कबीला जो था वो गरीबी में ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हमारी जो गैरोगेलियन फैमिली थी उसकी हर एक शाखा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली और कॉमिकल, हास्यास्पद कहते हैं, हंसी जिस पे आए, उस गरीबी में, संसार की उस गरीबी में अपनी ज़िंदगी जी रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई ये भी नहीं जान सकता था, समझ नहीं पा रहा था कि हम लोगों को इतना धन कहाँ से मिलता है जिससे कि हम जो भोजन है वो अपने पेट में पहुँचा पाते हैं। Not even the old man of the family, ये तो हमारे जो फैमिली के बूढ़े आदमी हैं वो भी नहीं पता लगा पा रहे थे। Most important of all though, we were famous for our honesty. इन सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि यद्यपि हम लोग बहुत गरीब थे फिर भी हम बहुत ज़्यादा फेमस थे, हम प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम अपनी ईमानदारी के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं और लगभग 11 शताब्दियों से हम उसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और इतना ही नहीं, हम लोग जब कभी बहुत ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, बहुत सारा पैसा हमारे पास होता था, वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, हम तब सोचा करते थे संसार के विषय में। वो भी एक संसार था हमारा। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम सबसे पहले प्राउड, अपने इस बात पर गर्व महसूस करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद में हम जो हैं ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद में हम यकीन करते थे कि क्या सही गलत है और क्या गलत। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी इस संसार में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ायदा नहीं लेना चाहता था। लेट अलोन स्टील, तो जो चुराना है किसी चीज़ का वो उसकी तो बात ही छोड़ दो। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप, इवन दो मैं देख रहा था सब कुछ कि भाई हॉर्स दिख रहा है, इवन दो यद्यपि आई कुड सी द हॉर्स, मैं हॉर्स को देख सकता था। सो मैग्निफिशेंट, इतना भव्य। इवन दो आई कुड स्मेल इट, इतना यहाँ तक कि मैं उसकी जो है एक तरह से स्मेल कर सकता था, उसको सूंघ सकता था। सो लवली, इतना प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी जो सांस लेने की आवाज़ है उसको भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतना एक्साइटेड था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मोराद, मैं यकीन नहीं कर सका कि घोड़े जैसी चीज़ का मेरे कज़न मोराद के साथ वो है, और विद मी, और मेरे साथ, और विद एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, कि वह घोड़े जैसी चीज़ हमारे परिवार में से किसी और सदस्य के पास हो भी सकती है। asleep or awake, because I knew my cousin Morad couldn't have bought the horse, कि या सोया हुआ है या जागा हुआ, बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा कज़न जो मोराद है वो इस घोड़े को नहीं खरीद सकता। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, और यदि उसने नहीं खरीदा है, इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसे चुराया ही है, अवश्य इसे चुराया ही है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने इसे मानने से इनकार कर दिया, इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसने इसे चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी ए थीफ,
हमारा जो गैरोगेरियन फैमिली है उसमें से कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। मैंने सबसे पहले अपने जो कज़न है उसकी तरफ घूरा और उसके बाद घोड़े पर देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। उनमें एक बहुत ही पवित्र सी स्टिलनेस कहते हैं विदाउट एनी मूवमेंट, बिल्कुल ठहराव था, एंड ह्यूमर हास्य इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ तो मुझे खुशी दे रहा था, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डरा रहा था, भयभीत कर रहा था। मोराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मोराद, मैंने कहा, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा, खिड़की से बाहर कूदो। इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये सच था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तब उसने इस घोड़े को चुराया ही था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं किया जाना था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वह मेरे पास मुझे जो है आमंत्रण देने के लिए आया था कि मैं सवारी करूं घोड़े की या नहीं, एज आई चोज, जैसा कि मैंने चुना। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। वेल ठीक है, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक घोड़े को चुरा लेना और एक राइड के लिए घोड़े को चुरा लेना वो सेम बात नहीं होती है जैसा कि किसी और चीज़ को चुरा लेना, जैसा कि हम पैसा चुरा लें, उसके भांति नहीं। फॉर ऑल आई न्यू, जैसा कि मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये तो चुराना होता ही नहीं था। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, यदि तुम पागल हो, अबाउट हॉर्सेस, अगर तुम घोड़े के बारे में बिल्कुल पागल हो, द वे माई कज़न मोराद एंड आई वर, जितना कि मेरा कज़न मोराद और मैं थे, इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. It wouldn't become stealing, ये तब तक चोरी नहीं बनेगी, नहीं कहलाएगी, जब तक कि हम उसे बेचने के लिए पेशकश नहीं करेंगे, which of course, जो कि I knew, मैं जानता था कि हम नहीं करेंगे। Let me put on some clothes, I said, मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। All right, ठीक है, he said, उसने कहा, but hurry, पर जल्दी करो। I leaped into my clothes, मैं अपने कपड़ों में एक तरह से मैंने छलांग लगा दी, जल्दी से पहने। I jumped down to the yard from the window, मैं जो है आंगन में खिड़की से ही कूदा, नीचे कूदा, and leaped up onto the horse behind my cousin मोराद, और मैं जो हूँ वो घोड़े पर, मोराद अपना जो कज़न मोराद बैठा हुआ था उसके पीछे में जंप लगाकर बैठ गया। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue, उस साल हम लोग थे अपने कस्बे के किनारे पर रहा करते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड अवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घर के पीछे वाज द कंट्री, कंट्री विलेज को कहा जाता है, देहाती इलाका, घर के पीछे देहात था, वहाँ पर वाइनयार्ड्स थी और कार्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे एंड कंट्री रोड्स थे, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें देखने के लिए मिला उनको कि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर थी, जिसमें से उनको जो अंगूरों की बेलें थी वो लगी हुई थी, और जो सिंचाई होती है उसके लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए थे, तो उस तरीके के नाले से बनाए हुए थे, और कंट्री रोड्स थे और देहाती जो रास्ते थे वो बने हुए थे। इन लेस दैन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा जो थी वो बिल्कुल नई और बहुत प्यारी थी सांस लेने में। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े का जो दौड़ने का जो अनुभव था वो बहुत ही वंडरफुल था, अनोखा था। माई कज़न मोराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, मेरा जो कज़न मोराद था, जिसे हमारे परिवार का सबसे ज़्यादा सनकी जो व्यक्ति हैं, जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं हमारे फैमिली के, उनमें से एक माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरा मतलब है कि उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। इवन फैमिली, एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा एक प्राणी जो सनकी प्राणी होता है, कहीं ना कहीं हर फैमिली में होता है। एंड माई कज़न मोराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और मेरा कज़न मोराद भी इसी प्रकार का एक जो है प्राकृतिक, जो नेचुरली कुदरती तौर पर वंशज माना जाता है, जो कि सन की प्रवृत्ति, हमारे जो कबीले के सन की प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं का वंशज समझा जाता था।
Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. तो बिफोर हिम, उससे पहले, हमारे अंकल खोसरो, एन एनॉर्मस मैन, एक बहुत विशाल का व्यक्ति, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एक बहुत ही बड़े सर वाले और एक काले बालों वाले सिर वाले, एंड द लार्जेस्ट मस्टैच, इसका मतलब होता है बहुत लंबी लंबी जो हैं उनकी मूछें थी। इन द सैन जॉकलिन वैली, ये एक जगह है, डेजर्टेड वैली टाइप की है ये, तो वहाँ पर ए मैन, एक आदमी, सो फ्यूरियस इन टेम्पर, इतने ज़्यादा गुस्से वाले, जो उन पर अपने गुस्से पर काबू नहीं रहते थे, बहुत गुस्सा करते थे, सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े, सो इम्पेशेंट, इतने बेसब्रे, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो किसी को भी रोक देते थे, फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, दहाड़ कर बात करने से। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये उनका तकिया कलाम था, हर बात पर वो यही कह दिया करते थे बिना ये देखे कि नुकसान कुछ हुआ भी है या नहीं, लेकिन वो ये इनका तकिया कलाम था, हर बात पर वो ये बोलते थे कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, ये सब था। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, ये जाने बिना कि कोई आदमी किस बारे में बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप्स वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मस्टैच ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो बेटा था अरक, वो 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहाँ पर उसके जो पिताजी थे वो अपनी मूछों को ट्रिम करा रहे थे, ठीक करा रहे थे। टेल हिम, उसे बताने के लिए कि जो उनका घर है उसमें आग लग गई है। दिस मैन, ये आदमी जो खोसरो हैं, सेट अप इन द चेयर पर बैठे रहे, एंड रोड, और दहाड़े वहीं से, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, इस पर बार्बर को भी, नाई को भी हैरानी हुई, और उसने कहा, बट द बॉय सेज, परंतु लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारा, योर हाउस इज ऑन फायर, कि तुम्हारा घर में आग लगी है। सो खोसरो रोड, इस पर जो खोसरो था फिर से दहाड़ा, इनफ, काफ़ी हो गया, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आई से, मैंने कहा, मैं कहता हूँ, माई कज़न मोराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा जो कज़न है मोराद, वो इसी व्यक्ति का, खोसरो जो हमारे अंकल हैं, उन्हीं का ही जो कुदरती तौर पर वंशज है वो माना जाता है। ऑल्दो मोराद्स फादर वाज जोराब, यद्यपि मोराद के जो फादर हैं वो जोराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति थे और इस प्रकार के नहीं थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ये वो सब था जो हमारे कबीले में था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी जो अपने पिता, अपने जो कुड बी द फादर, पिता हो सकता है अपने बेटे का शारीरिक तौर पर, फ्लैश का मतलब ऐसे मांस होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब फिजिकली, बट दैट डिड नॉट मीन, परंतु इसका ये मतलब नहीं था, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह आत्मा के तौर पर भी उसका पिता ही होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट इन अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, तो इस प्रकार से जो हमारे कबीले में विभिन्न प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही अलग तरीके का किया गया है। कैप्रिशियस का मतलब होता है कि काफ़ी अस्थिर, अनस्टेबल टाइप, एंड वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब होता है कि घुमक्कड़ टाइप का। तो इस प्रकार से हमारे कबीले में जो लोग हैं उनका शुरुआत से ही इस प्रकार से वर्गीकरण होता आया है। वी रोड एंड माई कज़न मोराद सेंग, हम ने सवारी की और मेरे कज़न मोराद ने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, फॉर ऑल एनीबडी, सबके लिए, वी न्यू, हम ऑल एनीबडी न्यू, हम जानते थे, वी वर स्टिल, हम लोग जो थे वो पुराने देहाती इलाके में ही थे, जहाँ पर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ हमारे ही कुछ पड़ोसियों में से, वी बिलोंग्ड, हम जिनसे संबंध रखते थे वो रहते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने हॉर्स को जैसा उसका दिल किया, जितना दौड़ना चाहा उसने, तो उसी प्रकार से हमने उसे दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़न मोराद सैड, और अंत में मेरे कज़न मोराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, इस पर मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सैड, इस पर मेरे कज़न ने कहा, ये तो घोड़े पर है, गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड, मैंने कहा घोड़ा मुझे भी सवारी करने देगा। वी शैल सी,
हम देखेंगे। ही सैड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, ये मत भूलो कि मेरा तो घोड़े के साथ एक तरीका है, यानी घोड़े की सवारी करना आसान बात नहीं है, मेरा अपना तरीका है उस पर सवारी लेने का। वेल आई सेड, ठीक है, मैंने कहा, एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो मैंने कहा कि तुम्हारा अपना तरीका होगा, मेरे पास भी अपना तरीका है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, उसने कहा कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए, लेट अस होप सो, ऐसी उम्मीद करते हैं, गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, ठीक है, मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, परंतु याद रखना कि तुमने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं अकेला सवारी करूंगा। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कजन मोराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और उसने उसके जो अपनी हील्स होती हैं उससे उसको किक लगाई, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, घोड़ा जो था वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, स्नॉटेड, उसने आवाज़ निकाली और बहुत तेज स्पीड के साथ वह दौड़ा। डेट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, वो सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने कभी देखी थी। माई कज़न मोराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मेरे जो कज़न है मोराद, उसने घोड़े को दौड़ाया सूखी घास के मैदान से, जो इरिगेशन के लिए नाले बनाए गए थे सिंचाई के लिए, क्रॉस्ड द डिच, और उनको पार कराया ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठकर, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, 5 मिनट के बाद वापस आया, ड्रिपिंग वेट, पूरी तरह से पसीने में गीला हो चुका था, इतना पसीना उसका टपक रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा अब ये मेरी बारी है सवारी करने की। माई कज़न मोराद गॉट ऑफ द हॉर्स, इस पर जो मेरा कज़न था मोराद वो हाउस से नीचे उतर आया। राइड, ही सैड, उसने कहा, कर लो सवारी। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं जो था जंप लगाकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया, एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, फिर मुझे जो था सबसे ज़्यादा एक तरह से डराने वाला जो डर था, काल्पनिक डर जो था, वो मैंने महसूस किया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मोराद सेड, मोराद जो मेरा कज़न था उसने कहा कि इसकी जो मसल्स हैं उसमें किक लगाओ। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इसे वापस भी करना है, किसी भी जो संसार में जो लोग हैं उनके उठने से पहले। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने जो है घोड़े की जो मसल्स हैं उसमें किक लगाई। वंस अगेन, एक बार फिर से। इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, इसने जो है अपने आप को एक तरीके से आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, बहुत तेज़ आवाज़ निकाली, पीछे की ओर हटा, रियर्ड का मतलब पीछे को हटा, एंड स्नॉटेड, बहुत तेज़ आवाज़ निकाली, चीख निकाली। देन इट बिगेन टू रन, तब इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू वाइन यार्ड्स ऑफ डिक्रम हैलाबियन, तो इसके बाद में इंस्टीड ऑफ रनिंग, दौड़ने की बजाय, अक्रॉस द फील्ड, खेत में, टू द इरीगेशन, जहाँ सिंचाई के लिए नाले बनाए गए थे उसमें दौड़ने की बजाय, जो घोड़ा था उसने दौड़ना शुरू कर दिया, जो अंगूर के बाग बने हुए थे डिक्रम हैलाबियन में, वहाँ पर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर उसने अंगूरों की बेलों पर से कूदना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, जो घोड़ा था वो लगभग 7 जो अंगूरों की बेलें थी बड़ी बड़ी, उनके ऊपर से उसने छलांग लगा दी। बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, तब इसने दौड़ना जारी रखा। तो आज के लिए इतना, सेकंड पार्ट में हम इस कहानी को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।